खुला था पिंजरा, बेड़ियाँ भी नहीं थी। मैं भागना चाहता था मगर ज़ख्मी पाँव में एड़ियाँ ही नहीं थी। Hi, this is Mehak Batra. Welcome back to my video. Before diving into this video, I would like to thank each and every one of you who supported my last video. Imagine waking up one day only to realize you can't make use of your hands or legs anymore. Scary, right? The topic I'm going to talk about today is about paraplegia and quadriplegia. It is a very personal topic to me as I have seen my very own cousin go through this condition which compelled me to make this video so that I can create more awareness about such a condition. To get you more familiarized with the situation, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट्स द बॉडी ऑफ द पेशेंट गेट्स पैरालाइज्ड. अगर ये पैरालिसिस आइदर ऑफ द लिम्स में होता है तो द पेशेंट इज़ रेफर टू एज बीइंग पैराप्लेजिक. और अगर ये पैरालिसिस वो टॉर्सो और एब्डोमेन को इफेक्ट करता है यानी कि नेक डाउन, द पेशेंट इज़ रेफर टू एज बीइंग क्वाड्रिप्लेजिक. To get you more familiarized with the adversity of the patient's condition, ऐसे cases में the affected areas of the patient does not have any sensation of temperature, pain, pressure or any kind of feeling basically. The body is numb. हम ह्यूमन सोचते हैं that we are invincible और हमें कुछ हो नहीं सकता. But a condition like this can render your life upside down and totally change your life in one day. Uncertainty to walk again obviously traumatizes the patient. And my video is not to tell you what this medical condition is, but to tell you the adversity and the hardships that the patient and his family, caregivers or guardians go through. I'm sure आप में से कई लोगों ने बॉलीवुड की बहुत सारी फेमस मूवीज़ जैसे कि गुजारिश, अक्टूबर, सूरमा और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मी बिफोर यू जैसी मूवीज़ देखी होंगी. ऐसी मूवीज़ देखने के बाद हम एक पल के लिए इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि इन पेशेंट्स की कितनी हार्डशिप और किस जर्नी के थ्रू ये गुजरे हैं. बट एक दिन के बाद हम सब भूल जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि हम ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं. माई वीडियो इज़ हेयर टू टॉक अबाउट ऑल द अवेयरनेस एंड ऑल द हेल्प यू कैन प्रोवाइड टू दीज पेशेंट्स. कुछ ऐसी मूवीज़ के अंदर वी हैव सीन द पेशेंट्स ऑप्टिंग फॉर यूथनेशिया. जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी है जिसमें पेशेंट कैन ऑप्ट टू एंड देयर लाइफ मेडिकली. सुसाइड, यस. इस लेवल की मेंटल फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ऐसे पेशेंट्स फेस करते हैं कि उनको अपनी लाइफ एंड करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं दिखता. माई वीडियो इज़ नॉट टू स्प्रेड नेगेटिविटी और टू टेल यू कि क्या एडवर्सिटी और हार्डशिप्स हैं उन पेशेंट्स की लाइफ में, बट आई एम हेयर टू टेल यू हाउ यू कैन हेल्प देम. इफ़ यू नो एनी सच काइंड ऑफ पेशेंट और एनी सच इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड नियर बाई यू और खुदा ना खास्ता आपकी किसी फैमिली मेम्बर को ये है, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं. Since my cousin lived with us for around 3.5 years, I know the experience and I can help you with what you can do. Not many people were there with us during that time and that could help and support us during that period and help us know what we can do. Basically मैं अपना experience आप लोगों के साथ share कर रही हूँ ताकि आप उन patients की help कर सको. Number one point, you can always create a positive atmosphere around that patient because जिस mental trauma और depression का वो शिकार होंगे ऐसी एक situation के बाद जहाँ पर उनकी life totally बदल गई, आप सोच भी नहीं सकते. Secondly, आप उन पेशेंट्स के साथ साथ उन केयर गिवर्स और उन गार्डियंस या उन फैमिली मेम्बर्स की भी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स कई बार ऐसे केसेस में फ्रस्ट्रेटेड, एग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर कुछ गलत बिहेव भी कर सकते हैं. लेकिन हम उनकी मिजरी को नहीं समझते. हम ये नहीं समझते कि जो उनके साथ हुआ है वो कितना बड़ा हादसा है. थर्ड, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज इज़ अ मस्ट बिकॉज सिंस आप पैरालाइज्ड हो और आपकी बॉडी अब बेड रिडन हो गई है, तो आप ऐसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे. Rehabilitation process is also a must. Initially, I understand the patient tends to get dependent upon these caregivers, but eventually, if a rehabilitation program is being associated with the patient, that can help them do wonders. माइंड डाइवर्ट करना, उनका एंटरटेनमेंट की तरफ उनका ध्यान दिखाना या फिर ऐसी कोई हॉबी में उनको इंडल्ज करना जो उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक दे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेनोवेशन ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट इज़ ऑल्सो अ मस्ट बिकॉज ऐसे कंडीशन में यूरिन इन्फेक्शन, बेड सोर्स और ना जाने ऐसी एडिशनल मिजरीज, ना जाने वो क्या क्या फेस करते हैं और हम समझ नहीं पाते. ये तो वो चीज़ें थी जो आप लोग कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो
डूइंग अ लॉट फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स, एंड मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के हेल्प से, और आप लोगों को भी अवेयर कराना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मेजर्स ले रही है या फिर कैसे हेल्प कर सकती है इन पेशेंट्स की, जो जनरली लोगों को नहीं पता होती है. सिंस माई डैड इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनको कुछ पर्क्स पता है जिनकी वजह से वी कुड हेल्प आवर कज़न. Number one, the Government of India issues a special UDID card, that is a unique disability identity card. This card can help these patients get medical facilities like wheelchairs and pensions and other programs which can help them basically move their life in a positive direction. Secondly, the Government of India issues special stalls and pensions for these patients so they can help economically, and they can basically boost their business into the idea of entrepreneurship. There's a special physical disability quota that is provided by the government so that they can get a relaxation in government jobs or in other facilities of government departments. होम केयर फैसिलिटीज़ और काफ़ी ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स को एक होम या फिर एक ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है जहाँ पे उनके टाइप के और विक्टिम्स हेल्पफुल माहौल में बेसिकली उनको एक जगह मिल जाती है. सेकेंडली, ऐसे केसेस में आप उनके न्यूट्रिशन वैल्यू का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द पेशेंट गेटिंग ओबीस और गेनिंग मोर वेट, बिकॉज सिंस वो बेड रिडन है तो आपको ही उनको एक व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट करने में हेल्प होगी, और अगर वो पेशेंट ओवर वेट हो जाएंगे तो फिर दिस कैन कॉज अ डिफ़िकल्टी. I know an experience like this can be infuriating and can be traumatizing, but there are always two sides of the coin, and if you look at the positive side, there are millions of examples and stories online which will inspire you to another level. I'm sure you all must have heard about famous Paralympic players who have done wonders for our country basically, and have earned various gold medals and have won the hearts of millions of people. I would like to acknowledge Mrs. Deepa ma'am, Mr. Sandeep Singh sir. There is also a famous dancer who was featured in ZTV program DID. I'm sure you all must have seen it. Who is known as Mr. Kamlesh Patel, and he did wonders for the society. He's the brand ambassador of Dance Sports Council of India and has earned Bharat Ratna Award. I am sure this must have inspired a million of people. I would also like to acknowledge Mr. Haripal Singh Aluwalia, who was major in the Indian Army. Sir, you have done wonders, and I must tell you that he is the chairman of Spinal Injury Center, which is located in Vasant Kuj and is right now inhabited by so many patients of spinal cord injury, and has been a major rehabilitation center and one of the best in the world. I would also like to acknowledge Mr. Girish Gogia, who is also known as Mr. Positive Man, and leads a foundation called Hope Factory Foundation, and that inspires a million of other paraplegic and quadriplegic patients. I would also like to really sincerely acknowledge Mr. Rajiv Podder, who is known to be as famous by the channel named Knowledge Capsules. I'll tag all of them in the video below in the caption, and you can all follow them and know how their stories have emerged out to be so inspirational and so beautiful to all those patients who have been through the same misery, and they've emerged out stronger and more stronger and more inspirational to all those people. ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. डोंट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक योर लिम्स फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. All these successful stories have been supported by giving the right direction and support and love from the caregivers, from their families, or from the people who were friends around them. An incident like this shook our lives, and there was no one to guide us. There was no one to tell us what we could do for my cousin and how we could help them to lead a normal life. Therefore, my video is just to guide you and to guide all those patients, all those people who have just been administered to this serious condition, and they don't have much of the sources or much of the knowledge for what you can create awareness about, right? I salute the patience of all the patients and their caregivers for provided that they have been through such a major setback, and they still have to take a lot mentally, emotionally and physically, and have
to help those patients get back onto their feet and basically live a normal life. And how you can help them, giving the examples of the above people I've mentioned, and how you can inspire them to do good for the society and still be inspirational and motivational towards life, given that hope is the only thing they can cling to. Hope is the only thing that will make them move forward in their life. And I know fear is the biggest disability that will paralyze you more than being in a wheelchair. So don't let that fear win. Don't let somebody else tell you that you can't do something. Don't let the fear of being bound to a wheelchair let you know that you can't do wonders. There have been millions of examples. I don't know where to even begin, but there have been millions, billions of examples online that have showed me that you can emerge out stronger and you can emerge out happier, you can emerge out more successful, given that you're given the right direction. And my video is just a mere direction towards what you can do for those people. This video, like this video, share this video, and comment your views, and comment how you can help those people, and how there are millions of foundations that are helping these people. Tag them below, tag all those people who you wish to make this video more aware about.